प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर विनीता तिवारी, प्रवक्ता डाइट लखनऊ, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डाइट लखनऊ, आदरणीय डॉक्टर पवन सचान सर के कुशल मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित शैक्षिक वीडियो में, जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व से संबंधित है, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, किसी भी मानव की जीवन यात्रा कई सारे विचारों व व्यक्तित्वों से प्रेरित व प्रभावित रहती है। यदि यह प्रेरणा किसी ऐसे सार्वभौमिक व्यक्तित्व से, सार्वभौमिक विचारधारा से या समावेशी व्यक्तित्व से प्राप्त हो और हमारे जीने का आधार बने, तो हमारे अंदर एक समावेशी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो कि आज के इस महामारी के समय में और भी अधिक प्रासंगिक और आवश्यक जान पड़ता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिन्होंने जिस भी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को अपने हाथ में लिया, उसमें अपनी एक विशिष्ट पहचान अंकित कर दी। बच्चों, उस महान व्यक्तित्व का नाम था महर्षि अरविंद। वे एक राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, विचारक, दार्शनिक, चिंतनशील दृष्टा, गद्य और पद्य के बहुसर्जक लेखक, रहस्यवादी, योगी एवं गुरु, आध्यात्मिक वैज्ञानिक के रूप में संपूर्ण जगत में विख्यात हैं। इससे पहले कि हम उनके जीवन वृत्त के विषय में व उनके विचारों को जाने, बच्चों आइए हम एक कथा सुनते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई। बहुत समय पहले की बात है बच्चों। एक राजा था जो कि बहुत ही आडंबरी और अहंकारी था। उसने एक सभा बुलाई। सभा में उसने प्रश्न किया, कौन महान है, ईश्वर या मैं? पूरी सभा में मौन फैल गया। कुछ देर बाद एक वृद्ध विद्वान ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, महाराज, आप सबसे महान हैं। इस उत्तर पर पूरी सभा में असहमति के हल्के हल्के स्वर उठने लगे। इस पर उस विद्वान ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि महाराज, आप हमें अपने राज्य से निकाल सकते हैं, लेकिन ईश्वर का तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है। उससे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, वह ही सब कुछ है। उससे अलग कोई कहाँ जा सकता है? बच्चों, यह वृद्ध विद्वान और कोई नहीं बल्कि महर्षि अरविंद थे। उनकी इस बात का कि ईश्वर ही सब कुछ है, इस ज्ञान का उस राजा के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वह सदैव के लिए उनका अनुयायी बन गया। आइए बच्चों, अब एक नज़र डालते हैं उनके जन्म पर और उनकी शिक्षा दीक्षा पर। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थीं। पिता कृष्णधन घोष पाश्चात्य विचारधारा से पूर्ण रूप से प्रभावित थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने निश्चय किया कि वे अरविंद को भी विदेश में अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे और किसी भी प्रकार के भारतीय प्रभाव से मुक्त रखेंगे। वास्तव में वे अरविंद को ICS पद के योग्य बनाने की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे, जो कि उस समय बंगाली भद्रलोक में बड़े ही विस्मय एवं प्रशंसा के भाव से देखा जाता था। तब बेचारे घोष को क्या पता था कि नियति ने अपने गर्भ में अरविंद के लिए कुछ और ही छिपा रखा था। इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी श्री अरविंद आगे चलकर एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान भारतीय राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों के व्याख्याता बने। प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक अरविंद का प्रवेश दार्जिलिंग के लोरेटो आवासीय स्कूल में कराया गया। 2 वर्ष पश्चात 1879 ईस्वी में 7 वर्ष की अवस्था में अपने अग्रजों बेनाई भूषण और मनमोहन के साथ उन्हें उनके पिता इंग्लैंड ले गए, जहां उन्हें श्रीमती एवं श्री ड्रेविड के संरक्षण में रखा गया। कम उम्र की वजह से कुछ समय तक ड्रेविड दंपति ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। कुछ समय बाद जब वे ऑस्ट्रेलिया चले गए, तब श्री अरविंद ने 1884 ईस्वी में सेंट पॉल स्कूल में प्रवेश लिया।
इस स्कूल में वे इटालियन, जर्मन, ग्रीक एवं आधुनिक यूरोपीय भाषाएं सीखने लगे। इसके बाद सन 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया और कई वर्षों तक अध्ययन किया। यहाँ पर अध्ययन करते हुए श्री अरविंद ने प्रथम प्रयास में ही भारतीय सिविल सेवा की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और 250 सफल प्रतियोगियों में 11वां स्थान प्राप्त किया। परंतु इस नौकरी के प्रति वे बहुत इच्छुक नहीं थे, अतः जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा में विलंब से सम्मिलित हुए और परिणाम स्वरूप असफल घोषित कर दिए गए। अरविंद इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिक समय तक न रुक सके। वहाँ रहते हुए उनके मस्तिष्क में लगातार अपने देश की स्वतंत्रता का विचार उथल पुथल मचा रहा था। बचपन से ही वे अपने देश से दूर रहने के कारण भारतीयों एवं भारतीय संस्कृति के बारे में जानने को उत्सुक होने लगे। उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष 1893 की घटना है जब अरविंद ने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष भारत में नवजागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए गणपति उत्सव का शुभारंभ किया। एनी बेसेंट भारत आईं और उन्होंने भारतवासियों में अपने सनातन प्राचीन धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया। गांधी जी रंग भेद के लिए संघर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। यह एक अद्भुत संयोग ही था कि इसी वर्ष श्री अरविंद घोष भारत वापस लौटे। इस समय उनकी आयु 21 वर्ष की थी। उन्हें ना तो पश्चिमी देशों की सभ्यता और ना ही धन धान्य की लालसा रोक पाई। उनके भीतर एक ओर अपने देश को अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त कराने की आकुलता थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता विश्व पटल पर स्थापित करने की तीव्र लालसा। भारत लौटने पर नवयुवक अरविंद बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ III के आग्रह पर वहां के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। इस समय वे लेखन द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने लगे, जिसके लिए उन्होंने कई भारतीय भाषाएं गुजराती, हिंदी, संस्कृत एवं बंगाली सीखीं। अभी तक वे अपनी मातृभाषा बंगाली से पूरी तरह से अपरिचित थे। शीघ्र ही उन्होंने इन भाषाओं में दक्षता हासिल कर ली और वेद एवं उपनिषद को मूल रूप से पढ़ सके। उनका बड़ौदा प्रवास इस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी समय उन्हें भारत की आत्मा की अनुभूति हुई। भारतीय वेदों एवं उपनिषद के अध्ययन ने उनके समक्ष ज्ञान तथा ध्यान के नए गवाक्ष खोल दिए। बड़ौदा में वे कई योगियों के संपर्क में आए, जिनमें से मुख्य जो थे वे थे विष्णु प्रभाकर लेले। प्राणायाम के अभ्यास कराने में वे अरविंद के गुरु बने। मात्र 3 दिनों में अरविंद ने उनसे प्राणायाम में निपुणता हासिल कर ली। सन 1901 में उनका विवाह मृणालिनी से हुआ। मृणालिनी को लिखे गए पत्रों में अरविंद के देशभक्तिपूर्ण विचारों की झलक देखने को मिलती है। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि एक पत्र में उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दूसरे लोग भारत को देश की बजाय एक जड़ पदार्थ, खेत खलिहान, मैदान, जंगल और नदी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखते, पर मुझे तो वह अपनी माँ के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में अरविंद के लिए मातृभूमि ही सब कुछ थी। वे उसे गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देने के लिए तैयार थे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका पहला कदम था लेखन द्वारा जनमत तैयार करना। उन्होंने विभिन्न पत्रों के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन भी किया। भारत के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा समय आ गया है कि अब उसकी सेवा से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं। अगर तुम अध्ययन करो तो मातृभूमि के लिए करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए समर्पित कर दो ताकि वह समृद्ध बन सके, कष्ट सहो ताकि वह प्रसन्न रह सके। उन्होंने युवाओं को काम करना सीखने के लिए अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया।
उन्हें अपने अंदर ईमानदारी, धैर्य, अनुशासन, एकता, परिश्रम, निष्ठा एवं सहिष्णुता की भावना को विकसित करने हेतु प्रेरित किया। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की अंतःप्रेरणा के चलते उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा से त्यागपत्र दे दिया और अपनी अंतरात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए सन 1903 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारियों से जा मिले और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अरविंद की क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेज़ों ने सन 1908 ईस्वी में उन्हें और उनके भाई वारिन घोष को अलीपुर बम केस मामले में गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बच्चों, अलीपुर जेल का प्रवास श्री अरविंद के रहस्य मंडित जीवन के लिए फलद साबित हुआ। जेल में रहते हुए उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने काशकाहिनी नामक रचना में अभिव्यक्त किया है। श्री अरविंद ने स्वीकार किया कि स्वामी विवेकानंद जेल में उनके समक्ष प्रकट हुए और वेदांत दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत की। वे लिखते हैं कि यह एक तथ्य है कि मैं 15 दिनों तक अपने एकांतिक ध्यान में नियमित रूप से विवेकानंद की वाणी सुन रहा था और मैंने उनकी उपस्थिति की अनुभूति की। 1912 ईस्वी तक श्री अरविंद ने देश की सक्रिय राजनीति में भाग लिया। 40 वर्ष की आयु के बाद उनकी रुचि पूर्णतः गीता, उपनिषद एवं वेदों की ओर अग्रसर हो गई। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वे सर्वप्रथम चंदन नगर गए और फिर वहां से पांडिचेरी चले गए। वहां पर अपने कुछ अनुयायियों के साथ सामूहिक साधना करने लगे। 24 नवंबर सन 1926 ईस्वी को उन्होंने बाह्य जगत से पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लिया। इस दिन को बच्चों सिद्धि दिवस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन श्री अरविंद ने कृष्ण चेतना के भौतिक जगत में अवतरण की अनुभूति की थी। यह अनुभूति अतिमानस के प्राकट्य एवं पृथ्वी पर उसके अवतरण के लिए निर्णायक साबित हुई। 1926 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी में अपने निर्वाण तक कुल 25 वर्षों तक वे एकांतिक साधना व तपस्या में लीन रहे। सार्वजनिक सभाओं तथा भाषणों से दूर वे पांडिचेरी में अपने आश्रम में मानव कल्याण के लिए निरंतर चिंतनशील रहे। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति द लाइफ डिवाइन, जिसे हम हिंदी में दिव्य जीवन कहते हैं, प्रकाशित हुई, जिसकी गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। उनके द्वारा रचा गया काव्य सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। श्री अरविंद की गहन साधना के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित ग्रंथ हमारे सामने हैं। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन द गीता, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, द उपनिषद्स, द रेनेसेंस ऑफ इंडिया, वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द फ्यूचर पोएट्री, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। बच्चों, उनकी पुस्तक द लाइफ डिवाइन आर्य नामक पत्रिका में क्रमिक रूप से प्रकाशित उनके लेखों का संग्रह है। अपने लेखों के माध्यम से श्री अरविंद यह प्रमाणित करते हैं कि अनुभवातीत ब्रह्म अपनी लीला के माध्यम से अनुभव किए जाने वाले रूप में स्वयं को व्यक्त करता है। आगे वे विश्लेषण करते हैं कि यह विकसनशील संसार एक ऐसे नए संसार के रूप में दृश्यमान हो सकता है जिसमें मानव जाति से उच्चतर जाति पाई जाए। यह उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार पशु जाति से मानव जाति का विकास हुआ है। वे बलपूर्वक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पदार्थ से जीवन के विकास होने के बारे में तो बताता है, किंतु इस विकास के कारण को स्पष्ट नहीं कर पाता है। श्री अरविंद के अनुसार पदार्थ जीवन शून्य नहीं है, क्योंकि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यदि दैवीय सत्ता ने पदार्थ से जीवन और जीवन से मन का स्फुरण किया है, तो यह मन को अतिमानस के स्तर तक विकसित करके रहेगी। अपने इस विचार को पुष्ट करने के लिए श्री अरविंद ने पौर्वात्य और पाश्चात्य विचारकों के संपूर्ण ज्ञान को अपना आधार बनाया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानव बिना रुके हुए
भौतिक से मानसिक तथा प्राणिक से आध्यात्मिक स्तर तक विकास क्रम जारी रखे हुए है। इन स्तरों का बोध पृथ्वी पर मानव जीवन को चरम विकास तक ले जाएगा। इसी को श्री अरविंद पार्थिव जीवन का दिव्य रूपांतरण कहते हैं। निस्संदेह द लाइफ डिवाइन एक ऐसी पुस्तक है जो मानव के संपूर्ण एवं संश्लिष्ट व्यक्तित्व तथा संसार के साथ उसके संबंध को समझने में अत्यंत सहायक है। बच्चों, श्री अरविंद जी की यह कालजयी कृति अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, जिसमें पाश्चात्य दर्शन, वेदांत दर्शन एवं उनकी अपनी एकांतिक साधना को आधार बनाकर जीवन, जगत एवं सर्वव्यापी परम चेतना या ब्रह्म के बारे में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे सर्वथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक हैं। महर्षि अरविंद का कहना था कि भौतिक उपलब्धियों के शिखर पर होने के बावजूद भी आज मानव संतुष्ट व प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसके जीवन के अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष की पूर्णतः अनदेखी हुई है। आध्यात्मिकता भौतिक जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि वह उसकी पूर्णता है। यदि भौतिकता वृक्ष है तो आध्यात्मिकता उस वृक्ष की जड़ है। महर्षि श्री अरविंद ने आध्यात्मिकता को न केवल इसी दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया है, वरन अपने निजी जीवन में उतार कर यह प्रमाणित कर दिया है कि समस्त संसार का दिव्य रूपांतरण किया जा सकता है। उनके द्वारा दिया गया दर्शन एवं विचार निश्चित रूप से लोगों के जीवन को समुन्नत, सुसंस्कृत एवं आध्यात्मिक बनाने में परम सहायक है। बच्चों, आज के इस व्याख्यान का समापन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि महर्षि अरविंद सदैव अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी, यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। यह आश्रम आज भी अध्यात्म ज्ञान का तीर्थस्थल माना जाता है। भारत ही नहीं वरन विश्व के कई देशों से लोग यहाँ पर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आते हैं। बच्चों, मैंने आपके समक्ष महर्षि अरविंद के प्रेरणादायी जीवन एवं चरित्र के संबंध में जो भी बातें रखी हैं, आशा है कि आपको उससे एक प्रेरणा मिली होगी। अब मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखने जा रही हूँ, जिससे इस विषय के प्रति आपकी समझ का उचित मूल्यांकन हो सकेगा। प्रश्न संख्या 1, महर्षि अरविंद के पिता किस विचारधारा से प्रभावित थे? प्रश्न संख्या 2, अरविंद को अपना देश किस रूप में दिखाई देता था? प्रश्न संख्या 3, अलीपुर जेल प्रवास के दौरान अरविंद को क्या दिव्य अनुभूति हुई? प्रश्न संख्या 4, अरविंद की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम बताएं। प्रश्न संख्या 5, महर्षि अरविंद का आध्यात्मिकता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? महर्षि अरविंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि आने वाली पीढ़ियों को सदैव देश प्रेम की भावना और अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव के भाव को संबल प्रदान करते रहेंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व इस व्याख्यान से के निर्माण से लेकर संपादन तक जिन जिन लोगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्यतः मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर, गणपत सहाय पीजी कॉलेज, सुल्तानपुर के प्रति हृदय तल से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनकी की स्वयं की एक गहरी अभिरुचि महर्षि अरविंद के व्यक्तित्व एवं उनके आध्यात्मिक दर्शन में है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अरविंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक द लाइफ डिवाइन का हिंदी रूपांतरण किया है, जो कि आज के मेरे इस व्याख्यान का मुख्य स्रोत है। अंत में मैं श्रीमती सुमन सिंह मैम जी, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट लखनऊ, हमारे रिकॉर्डिंग टीम के सभी साथी तथा संस्थान के सभी सहभागियों को अपना आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।